गया भाई, जित गया, जित गया भाई, जित गया, जित गया भाई, जित गया, जित गया भाई, जित गया। बख्तावर सिंह जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बख्तावर सिंह जी जिंदाबाद, मुनीश शर्मा जी जिंदाबाद, नीम जसरोटिया जी जिंदाबाद। भारत माता की जय। बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बख्तावर सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बख्तावर सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज नगरी म्युनिसिपल कमेटी के आखिरी तिथि थी चुनाव की फॉर्म भरने की, और आज भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार बख्तावर सिंह जी द्वारा उस फॉर्म को भरा गया। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि इनके मुकाबले कोई फॉर्म नहीं आया, इनके फॉर्म के मुकाबले, और ये निर्विरोध जो है अध्यक्ष चुने गए हैं। मैं बख्तावर सिंह जी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, खासकर कठुआ जिला के अध्यक्ष आदरणीय गोपाल महाजन जी को, और यहाँ के पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, लोकप्रिय नेता राजीव जसरोटिया जी को, हमारे रघुनंदन सिंह बबलू जी वाइस चेयरमैन डीडीसी हैं जो, और प्रेम डोगरा जी हमारे पूर्व अध्यक्ष, और जितनी भी हमारी टीम है यहाँ की, हमारे स्थानीय नेता हैं, उन सब की जो उन्होंने प्रक्रिया चलाई थी, बातचीत के द्वारा ही ऐसा संभव हो पाया है। मैं बख्तावर जी को शुभकामनाएं देते हुए उनसे ये उम्मीद भी करूंगा कि मोदी जी का जो मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो भी इसको आगे बढ़ाते हुए वो विश्वास जीतने में कामयाब हो। नगरी म्युनिसिपल कमेटी को वो, क्योंकि जो उनके पास समय है एज ए अध्यक्ष नगरी म्युनिसिपल कमेटी जम्मू कश्मीर में जितनी भी म्युनिसिपल कमेटी है उनमें नंबर 1 बनकर आए, मैं ऐसी उम्मीद जो है। और भारतीय जनता पार्टी ने एक दलित समाज के व्यक्ति को जो है वो फिर से अध्यक्ष बनाया है। मैं पार्टी की ओर से बख्तावर जी को, यहाँ के स्थानीय नेताओं को जिनके द्वारा ये हुआ है, उन सबको शुभकामनाएं देता हूँ, हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। कि हम सबको एक साथ मिलकर काम करना है, और समय समय पे जो परिवर्तन प्रकृति का नियम है कि समय समय पे परिवर्तन होता है, व्यवस्था में परिवर्तन हो या किसी और चीज़ में परिवर्तन हो, और बड़ा स्मूथ ट्रांजैक्शन इस नगरी में हुआ। और ये सब इसलिए पॉसिबल हुआ कि ये तमाम जो काउंसलर हैं, कहने को तो यही कहा जाता था कि हम 13 के हाउस में 11 का हाउस बीजेपी का है, मगर आज इन्होंने एक नमूना पेश किया है नगरी म्युनिसिपल कमेटी ने। और इस दिन पर मैं बख्तावर जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। इनका मन था, और सब जो काउंसलर साथी थे इनका भी मन था, और जो हमारे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन इनसे पहले थे, तो उन्होंने जो पार्टी ने निर्णय किया, जो पार्टी ने फैसला लिया, अब एक तो मुबारक इनको है, और जो हमारा एक शेष काम बचा है कि वाइस चेयरमैन बनाना, मैं तवक्कुर रखता हूँ इस बात की कि ठीक है उसमें 1-2 पर्चे आए हैं और भी, मगर पार्टी का जो ऑफिशियल कैंडिडेट है जिसको पार्टी ने नियुक्त किया है, मंडल अध्यक्ष और उनकी टीम और तमाम काउंसलरों की ये भी जिम्मेवारी बनती है कि वो भी हम कार्य सफलतापूर्वक करें जब भी वो चुनाव होते हैं। 19 को हैं, जो 20 को हैं। सबसे ज़्यादा मुबारक जिलाध्यक्ष जी को, अनिल जी को,
तो आज मुनीर जी के प्रयास से सुबह से हमारे साथ है और हमारे जितने भी काउंसलर थे सब हमारे जिला कार्यालय में सवेरे से बैठे थे। हमारे साथ पूरे प्रमुख जो हमारे पूर्व में मंत्री रहे राजीव सिसोदिया जी, हमारे डीडीसी के वाइस चेयरमैन हमारे प्रेमनाथ डोगरा जी और भारतीय जनता पार्टी के लगभग सभी प्रमुख कार्यकर्ता आज सुबह से इनके साथ जो हमारे नगरीय म्यूनसिपल कमेटी के जो हमारे मेंबरान थे इनके साथ लगातार चर्चा में थे। तो अनिल जी के प्रयासों से मैं कहूँगा कि बहुत बढ़िया इन्होंने रिस्पांस दिया। पार्टी ने जो कहा इन्होंने बहुत बड़े अच्छे तरीके से उसको जैसे मर्जी करके इन्होंने मैं कहूँगा अपना आशीर्वाद और पार्टी पर एक बहुत बड़ा विश्वास मैं कहूँगा कि इन्होंने अपना पार्टी में बनाया है और इनकी पूरी टीम ने और हमारे जितने भी मंडल के देखे हैं हमारे मंडल के देखे हैं जितने भी प्रमुख कार्यकर्ता हैं सब ने मिलकर आज इस काम को कहीं ना कहीं से चढ़ाया है। तो आज बख्तावर सिंह जी जो हमारे बहुत ही पुराने कार्यकर्ता हैं और लगातार दूसरी बार जीते हैं और इनका भी मन था और पार्टी ने भी कहीं ना कहीं इन पर एक बहुत बड़ा विश्वास किया है कि बख्तावर सिंह जी को आज पार्टी ने मैंडेट दिया और बहुत बड़ी बात है कि निर्विरोध ये चुने गए हैं, बहुत ही बड़ी बात है। और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता कैसे होना चाहिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा उदाहरण एक एग्जाम्पल जो है नगरीय म्यूनसिपैलिटी ने दिया। मैं सबसे पहले अपनी पार्टी हाईकमान का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और आज जहाँ तक पहुँचाया है। इनमें हमारे जम्मू से आए हुए हमारे प्रभारी मनीष शर्मा जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गोपाल महाजन जी, हमारे एक्स फॉरेस्ट मिनिस्टर श्री राजीव सिसोदिया जी, इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने मुझे इस लायक समझा और चेयरमैन की चेयर पे बिठाया। और मैं कोशिश करूँगा इन सब की जो भी जिम्मेवारी मेरे को दी गई है उसको निभाऊंगा, अच्छे तरीके से निभाऊंगा और पार्टी की गाइडलाइन पे चल के सबको इकट्ठे करके और जितना भी म्यूनसिपल कमेटी का काम है वो सब करवाऊंगा। नगरीय म्युनिसिपल कमेटी के अध्यक्ष चुने जाने पर मैं बख्तावर सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। एक समय ऐसा लग रहा था कि ये जो नगरी की म्युनिसिपल कमेटी है उसमें जो 11 कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए कैंडिडेट थे, मगर ऐसा लग रहा था कि उसमें से 2 कैंडिडेट निकल के आएंगे जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने की घोषणा करेंगे। मगर हमारे प्रभारी मुनीर शर्मा जी द्वारा और पूर्व विधायक राजीव सिसोदिया जी द्वारा, हमारे जिला अध्यक्ष गोपाल महाजन जी द्वारा और जो भी मंडल के कार्यकर्ता हैं रवि अंदोत्रा सभी द्वारा जो प्रयास किया गया उस प्रयास के लिए हम बहुत बहुत बधाई देते हैं अपने प्रभारी मुनीर शर्मा जी को, क्योंकि मेरे को भी नहीं लग रहा था कि अध्यक्ष बनेगा। क्या ऐसी अनसुलझी कहानी थी। इस पूरी कहानी को सुलझाने में से जो सबसे बड़ा हाथ रहा है इन पूरे जो भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं और प्रदेश के जो हमारे भाई हैं लगातार पिछले 40 सालों से भारतीय जनता पार्टी के में काम कर रहे हैं और बहुत समय से भाई मुनीर जी, मैं इनका पहले भी हम इनके हमारे जैसे कई कार्यकर्ताओं ने तैयार किए हैं। आज मैं फिर इनका फैन हो गया। भारत माता की।